तो हेलो माई क्लास 11th और 12th के प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी चला रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज जिसमें हमने ए से स्टार्ट होने वाले, बी से, सी से, डी से और ई से स्टार्ट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हमने कवर कर लिया है। आज हम आगे कवर करेंगे यप से स्टार्ट होने वाले, जी से स्टार्ट होने वाले, एच से स्टार्ट होने वाले और आई से स्टार्ट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के शब्दों को देखेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये चैनल जो हमने शुरू किया है ये यूपी बोर्ड के लिए ही शुरू किया है, ताकि वो बेचारे बच्चे जो हमारे हैं वो पढ़ पाएँ और अपने बोर्ड में अच्छा नंबर अंकित कर पाएँ। तो ये बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला को। लेकिन क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करके आप हमारे इस छोटे से चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, छोटी सी फैमिली का एक मेंबर बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला है फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक। कहता है कि दैट मे काज डेथ, यानी ऐसा कोई चीज़ हो जो क्या बन सकता हो, कारण बन सकता हो किस चीज़ का, डेथ का, मौत का, तो उसे क्या कहेंगे, फैटल कहेंगे। आगे दूसरा जो है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, भाग्यवादी। वन हु बिलीव इन फेट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको भरोसा हो भाग्य पे, उसे क्या कहेंगे, फैटलिस्ट कहेंगे। तीसरा देखिए आज के लिए तो फॉरेनर है। फॉरेनर का मतलब विदेशी। अ मैन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी देश में रह रहा है लेकिन वो उस देश का नागरिक नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा, फॉरेनर या विदेशी। या हम लोग ए से जब स्टार्ट कर रहे थे तो पढ़े थे एलियन। आगे देखते हैं ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब क्या होता है, पेटू। अ पर्सन हु इट्स मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारा खाना खाता हो या ढेर सारा खाना खाता हो, उसे कहते हैं ग्लूटन, पेटू। आगे है हॉनररी। हॉनररी का मतलब होता है अवैतनिक। फॉर विच नो सैलरी इज पेड, यानी कि ऐसा कोई काम हो, व्यक्ति काम तो करता हो लेकिन उसके लिए उसको सैलरी नहीं मिलती हो, उस प्रकार की जॉब को हॉनररी जॉब कहते हैं। आगे है नेक्स्ट वर्ड होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब हो जाएगा नर हत्या। किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर, यानी कि जब किसी एक व्यक्ति की हत्या दूसरे व्यक्ति के द्वारा कर दिया जाए तो उसे ही क्या कहते हैं, होमिसाइड कहते हैं, नर हत्या कहते हैं। आगे है होरिजन। होरिजन का मतलब क्षितिज। द लाइन एट विच द स्काई एंड अर्थ अपियर टू मीट, यानी कि एक ऐसी रेखा जो जमीन से लेकर के आसमान तक मिलने मिलने के लिए प्रतीत होती है, यानी ऐसा की रेखा जो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक सीधी रेखा जो आसमान और ज़मीन को मिलाते हुए प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, होरिजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। आगे नेक्स्ट जो वर्ड है ह्यूमैनिटेरियन है। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब क्या हो जाएगा, मानवतावादी। पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मानव विकास के लिए कार्य करता है, मानव के डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं या मानवतावादी कहते हैं। आगे है इंसॉल्वेंट। यह से समाप्त हुआ, अब आगे आई से देखते हैं। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा, दिवालिया। वन हु कैन नॉट पे हिज डेप्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो बैंक में जो अपना लिया गया धन उसको चुका ना सके, तो उसे क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट। अच्छा आपको याद होगा कि जब हम 20 से पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा है क्या चीज़, बैंक करप्ट। तो बैंक करप्ट का भी मतलब क्या होता है, दिवालिया ही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब अपठनीय। दैट कैन नॉट बी रीड, यानी कि कुछ ऐसा लिखा हो जिसे हम पढ़ ना सकें, तो जिसे पढ़ नहीं सकेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा, अर्थात अपठनीय हो जाएगा। आगे इमाइग्रेंट। इमाइग्रेंट का मतलब होता है आवासी। क्या होता है, आवासी। अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल देयर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर के दूसरे देश में रहने आया हो, उसे क्या कहते हैं, आई माइग्रेंट। आगे है इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब जिसे सुना ना जा सके। दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी कि एक ऐसी आवाज़ जिसको हम सुन ना सकें, वो कैसी है, इनऑडिबल। इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, यानी कि ऐसा कोई चीज़ जिस पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा कठिन हो, उसे क्या कहते हैं, इनक्रेडिबल कहते हैं। इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब अजय। दैट कैन नॉट बी कॉन्क्वर्ड, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अजय कहते हैं। इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। द पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो न तो लिख सके न तो पढ़ सके, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे इलिटरेट। आगे इनिमिटेबल। इनिमिटेबल का मतलब जिसे नकल न किया जा सके। कहता है कि दैट कैन नॉट बी
इमिटेड, जिसका नकल नहीं किया जा सके उसे ही क्या कहते हैं, इनिमिटेबल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ थोड़ा देखते हैं। आगे है इनकरेजिबल, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि जिसको सही नहीं किया जा सके उसे ही कहते हैं क्या चीज़, इनकरेजिबल। आगे है इनफेंटिसाइड, इनफेंटिसाइड का मतलब होता है बाल हत्या, शिशु हत्या। द किलिंग ऑफ अ न्यू बर्न चाइल्ड, यानी कि जब नया नया बच्चा जन्मा हुआ होता है उसी समय उस बच्चे की हत्या अगर कर दी जाए तो उसे कहते हैं इनफेंटिसाइड। आगे इरिपेरेबल, न सुधारने योग्य। देखिए रिपेरेबल का मतलब क्या होता है, सुधारने योग्य, और इरिपेरेबल का मतलब होता है सुधारने योग्य नहीं। कहता है कि दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, यानी कि ऐसा कोई चीज़ जिसको दोबारा हम बना ना सकें, दोबारा उसको सुधार ना कर सकें, तो वो कैसा हो जाएगा, इरिपेरेबल हो जाएगा। आगे इनएडिबल, अमिट, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसे हटाया नहीं जा सके, जिसे मिटाया नहीं जा सके, तो वो हो सकता है, वो होगा क्या चीज़, इनडिलेबल। आगे इलीगल, इलीगल का मतलब अवैधानिक, क्या हो जाएगा, अवैधानिक। अवैधानिक मतलब दैट इज़ कंट्री टू लॉ, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो कैसी हो, वो नियम के खिलाफ हो, अर्थात वो कैसी होगी तब, तो इलीगल हो जाएगी। आगे है इनफ्लेमेबल, शीघ्र आग पकड़ने वाला। कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर इजिली, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो जिसमें आग बहुत जल्दी लग जाती हो उसे कहते हैं इनफ्लेमेबल, अर्थात जैसे मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे कैसे हैं, इनफ्लेमेबल हैं। आगे है इनवेटिबल, इनवेटिबल का मतलब अनिवार्य, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, आप जिसे नकार नहीं सकते हैं, आप जिससे इनकार नहीं कर सकते, आपको वो करना ही पड़ेगा, तो उसे कहते हैं इनवेटेबल। आगे है आइडोलेट्री, आइडोलेट्री, आइडोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजा, द वर्शिप ऑफ आइडल्स, यानी कि मूर्ति का पूजा जो होता है उसे ही क्या कहते हैं, आइडोलेट्री कहते हैं। आगे इनफेलेबल, इनफेलिबल का मतलब होता है गलती न करने वाला, अ पर्सन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, एक ऐसा व्यक्ति जो गलती कर ही नहीं सकता है उसे क्या कहते हैं, इनफेलिबल कहते हैं। आगे इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात, ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, यानी कि जब हम सामान दूसरे देश से अपने देश में लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इम्पोर्ट कहते हैं। अच्छा, तो आप ये भी पढ़े होंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि अपने देश से सामान दूसरे देश में अगर भेजेंगे तो एक्सपोर्ट हो गया, और दूसरे देश से अपने देश में अगर लाएंगे तो इम्पोर्ट हो गया, इस बात का ध्यान आप जरूर से रखिएगा। आगे है इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब होता है कपटी, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी वाट ही इज़ नॉट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति वो उस चीज़ का दिखावा कर रहा है जो चीज़ वो है नहीं, उसे ही कहते हैं कपटी। आगे इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस का मतलब होता है संक्रामक, क्या होता है, संक्रामक। अ डिजीज विच स्प्रेड बाय कांटेक्ट, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो छुआछूत से फैलती हो उसे ही क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो अपना है वो क्या है, इन्फेक्शियस हो चुका था, आगे देखते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रा का प्रसार, द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मनी इन द सर्कुलेशन सो दैट प्राइस राइज, यानी कि आप जानते होंगे कभी कभी क्या होता है कि जैसे पैसा होता है तो 500 का नोट बंद हो गया, 2000 का नोट बंद हो गया, 1000 का नोट बंद हो गया, ऐसा नोट बनता है, और फिर उसकी जगह पे अलग अलग कुछ नए नोट बन जाते हैं, एक नोट बंद करके 2-4 ठो नए नोट हो जाते हैं, तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं, उसको मुद्रा प्रसार बोलते हैं। आगे इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, अ पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिज ओन थॉट एंड फीलिंग्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो अपनी सोच में और अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, उसे क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो आज के लिए क्या रहेगा, इतना ही रहेगा, आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू बच्चों।